आप लोग जिलाधिकारी कार्यालय पे आकर पत्रक सौंपा गया, क्या कुछ रहा आज का इस पद यात्रा? पूरे विश्व को विदित है कि बांग्लादेश में वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जिस तरह अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं की दुकानें लूटी जा रही हैं, उनकी बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनको जिंदा जलाया जा रहा है। और जिस तरह पूरा ये विश्व मूक दर्शक बनकर देख रहा है, हम हिंदू यहाँ एकत्रित होकर इस विश्व को जगाने आए हैं और ये बताने आए हैं कि हिंदू ये नहीं है कि चुप बैठा है तो वो खामोश है। हिंदू को ये है कि अगर तुम छेड़ोगे तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। वो बताने आए हैं, हिंदुओं की ताकत दिखाने आए हैं। और ये विश्व को हम लोग चेतावनी देने जा रहे हैं कि विश्व के किसी कोने में भी अगर कोई भी हिंदू है तो उसके लिए हम सब इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। जी सर, आज जन आक्रोश में काफी दूर दूर से लोग आए हुए हैं, कहीं न कहीं इससे क्या संदेश जाएगा पूरे भारत में? देखिए, पूरे भारत में हम लोग सिर्फ एक संदेश देना चाहते हैं, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि बटोगे तो कटोगे और एक है तो सेफ है। ये बताने के लिए कि जात पात से ऊपर उठ के सिर्फ और सिर्फ हिंदू बनने का ये समय आ गया है। अगर हिंदू इकट्ठा हो जाए तो हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में कोई हिंदू पर आंख उठाकर नहीं देख सकता। सर, बात करें आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच की भारी संख्या में पत्रक सौंपा गया, क्या कुछ रहा आज के दिन? आज आपको पता होगा कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू भाई हैं उनके ऊपर पूरा अत्याचार हो रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, उनके जो भी माने बहन बेटी उनके आबरू लूटी जा रही है, लेकिन पूरा विश्व मौन है। तो उसी अत्याचार के खिलाफ में यहाँ पे बलिया की जो जनता है और बलिया के जो हमारे समाज के लोग हैं सब एकजुट होकर उनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट होकर काम कर रहे हैं। जिस तरह बात की जाए, कहीं ना कहीं वहाँ पे बांग्लादेश में अत्याचार बढ़ता जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं हिंदुओं पे, कहीं ना कहीं काफ़ी वहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो क्या रहेगा सरकार से मांग आज पत्र के माध्यम से? बलिया क्या आह्वान किया? देखिए, हमारी भारत सरकार तो पहले दिन से ही उसको विरोध जता चुकी है कि ये गलत हो रहा है। अगर इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं तो हम लोग भी उसकी लड़ाई लड़ेंगे, हिंदुओं के लिए काम करेंगे। तो हमारे मोदी जी तो इसके लिए पूरी तरह से तटस्थ है कि भाई किसी भी तरह उनकी रक्षा की जाएगी, उनकी आबरू की रक्षा की जाएगी। और जो जहाँ है इतना सदियों से रह रहे हैं वहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है कि उसको छोड़कर अपना पूरा घर बार जो छोड़कर जाएंगे। और ये सुनियोजित ढंग से हो रहा है। आपको पता, हम लोग अभी कुछ स्थानों को जानते हैं जहाँ पर हिंदू समाज के लोग अधिक संख्या में वहाँ बांग्लादेश में रहते हैं। जिस जगह पर हिंदू जिस मोहल्ले में कम संख्या है उनकी बात तो यहाँ तक आ ही नहीं रही है। ऐसे बहुत सारे देश में बांग्लादेश में लोग हैं हिंदू समाज के लोग, उनकी तो कोई चिंता ही नहीं कर रहा है। तो आप एक दो जगह के पेपर न्यूज में पढ़ रहे हैं जहाँ पे वहाँ हिंदू समाज सशक्त है, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक तौर पर भी, और वहाँ पर अपने बल में भी। उसी जगह की बातें यहाँ उठ के आ रही है। वहाँ इसी प्रेरणा हो रही है जहाँ कम संख्या में है, माने 0% में है, तो वहाँ की बात तो यहाँ आ ही नहीं रही है। और पूरा देश में विश्व जो है आज कहीं भी मानवाधिकार और ये सारे चुप्पी साधते हुए हैं। हमारे यहाँ के देश के जितने पॉलिटिशियन हैं, आज जाकर काबुल में कोई घटना घटती है, आज कहीं जाकर यूक्रेन में कोई घटना घटती है, यही अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, सारे लोग एक मंच पर जाकर कार्य करते थे। आज हमारे हिंदू समाज के लोग बांग्लादेश में काटे जा रहे हैं, उनकी बहन बेटी की आबरू लूटी जा रही है। लेकिन एक स्टेटमेंट जो है न अखिलेश यादव जी का आता है, न हमारे राहुल गांधी जी का आता है, न हमारे अरविंद केजरीवाल जी का आता है। तो ऐसे देश में राजनीति हो रही है और राजनीति के आधार पर आपको पता होगा यहीं पर बहुत सारे पार्टी, भाजपा और संघ के अलावा भी यहाँ बहुत सारी पार्टियाँ हैं, बलिया में भी उपलब्ध हैं। किसी एक आदमी ने आवाज़ उठाई हो बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में? भाई वो भी तो कहीं ना कहीं से बहुत सारे लोग हैं जो बांग्लादेश में रहते हैं, यहाँ उनकी बलिया में रिश्तेदारियाँ हैं, लेकिन किसी ने नहीं बात उठाई। क्योंकि राजनीति की रोटी सेकने की बात है, वोट बैंक की बात है। तो आज हिंदू जग गया है, आज समाज जग गया है। और पूरा जब एक होंगे तो नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे, ये नारा आज ही नहीं है, सदियों से चला रहा है। उसको हम लोग सशक्त हो रहे हैं, एक होकर लड़ाई लड़ेंगे, पूरी उनकी रक्षा करने की बात होगी। और नहीं होगा तो आर पार की लड़ाई हमारे मोदी जी करने को तैयार होगी। मेरा नाम अशोक कुमार गुप्ता और राहुलपुर सांसद प्रत्याशी लोकसभा बलिया। आज जिस तरह आप लोग का विशाल रैली रहा, इससे पूरे भारतवर्ष और बांग्लादेश के लोगों में क्या संदेश रहेगा सर? देखिए, आप सभी मीडिया बंधुओं का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से यह मांग करता हूँ, बलिया लोकसभा
हमारा क्रांतिकारियों की धरती रहा है और हम यहाँ से जन्मे युवा हैं। जिस तरीके से हिंदुओं का कत्लेआम पूरे देश में, जहाँ भी मुस्लिम कंट्री है वहाँ हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, महिलाओं को जबरन उनकी आबरू लूटी जा रही है, इसको बचाने के लिए बलिया ने क्रांति फूकी है। आज बलिया में हिंदू संगठन द्वारा आह्वान किया गया था, जिसमें हम सभी भाई उपस्थित होकर इस आवाज़ को देश की संसद तक पहुंचाकर और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मैं एक एक देशवासियों से अपील करूंगा कि वो अपना समर्थन इस देश के साथ समर्पित करें। और जो लोग यहाँ भाईचारे की ज़िंदगी जी रहे हैं, जिनको हमारे यहाँ बड़ा प्रेम भाव है, हम एक दूसरे से खरीदारी करते हैं, हम एक दूसरे को निमंत्रण देते हैं, उस एक गंगा जमुनी तहजीब को हम लोग हिंदुस्तान में बना के रखते हैं। ऐसे ही हमारी भी यह मांग है कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हमारा अगर कोई भाई रहता है, उस देश को भी हमारे समाज और हिंदू समाज के लोगों को उसी तरह रखना होगा, अमन चैन की देना होगा। नहीं तो हम भी एक लोहा के साथ अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे कि अगर सर काटना भी पड़ा तो काटने की जरूरत होगी तो काटेंगे। सरदार श्रवण सिंह, बलिया सिख समाज से पूर्व अध्यक्ष हूँ अपने समाज का। आज ये कैसा आप लोग का जन आक्रोश निकाला गया और क्या कुछ रहा आज का? देखिए, बांग्लादेश के अंदर इस समय हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, वो अत्याचार अपनी जगह है, परंतु जो हमारी अन्य लोग हैं उस पर आक्रोशित नहीं हो रहे हैं। उनका स्वाभिमान एकदम गिर चुका है, उनके सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई है। आज वहाँ हिंदुओं का कत्ल किया जा रहा है, बलात्कार किया जाता है, उनके घरों को लूटा जाता है। ऐसे समय में हम एक जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से अपने सारे सभी भाइयों और सभी समाज को जागृत करने का काम करने आए हैं। जागिए, 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 नहीं तो देर हो जाएगी और सब कुछ लूट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए भाइयों, जागिए, जागिए, जागिए।